बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई जादर। आज की वीडियो में आपके साथ है जी दोस्तों। जैसे कि हमने आगे पिछली वीडियो में बात छेड़ी थी कि हम बर्ड्स की इंफॉर्मेशन मेडिकल के बारे में आपसे बात करेंगे। आज हमारे बाबा हमारे साथ हैं जी दोस्तों। बीमारी तो चल ही रही है, वैसे मौसम बहुत अजीब सा है, सर्दी का भी है, गर्मी का भी है, जिस लिहाज से ना बर्ड्स थोड़े से अनकम्फर्टेबल हुए हुए हैं, बीमारी है, बीमार हो रहे हैं। हम आपको एक परिंदा दिखाते हैं, हमारा लबर्ड अल्बाइनो, वो भी बीमार हुआ हुआ है, उसको आपको दिखाते हैं जी दोस्तों। ये देखें ज़रा, ये जो है ये हमारा लबर्ड का एक पीस है जो ऐसे ही पड़ा हुआ है, डाउन हुआ हुआ है फुल। ये बल्कि मुझे तो लग रहा है इसका बहुत ज़्यादा, देखें आँख खुली हुई है, डाउन है बहुत ज़्यादा, हिल रहा है थोड़ा बहुत। चलें बाबा से पूछते हैं तो क्या हुआ जी नहीं, अस्सलाम वालेकुम। तो आज ये बच्चे कुछ बात करने के लिए मुझसे कह रहे थे कि बर्ड्स के हवाले से, कुछ बीमारी के हवाले से। जी वो जो हमारा जो लबर्ड है वो जो आपका बीमार हुआ है, तो फिर हुआ क्या है? बेसिकली इसको ये समझ लें कि फालिज हो गया है इसको ना, फालिज। हाँ, और इसके ना पट्टे बर्ड में भी इस तरह की बीमारियाँ पाई जाती हैं जी। बर्ड में भी इस तरह की बीमारियाँ पाई जाती हैं। वो इसलिए पाई जाती हैं कि जिस वक्त ब्रीडिंग सीज़न आता है और फीमेल्स एग ले करती हैं ना, वो आसान नहीं होता। वो एक मुश्किल तरीन मरहला है और उनमें उनके पूरे जिस्म की जान लगती है और उस वक्त इनको ख़ास न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, ख़ास ताकत की ज़रूरत है, जिस सिलसिले में हम इनको बेहतरीन विटामिन और मल्टीविटामिन देते हैं, कैल्शियम देते हैं और डिफरेंट चीज़ें देते हैं। इनके प्रोटीन के लेवल को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो सम टाइम ऐसा होता है कि कोई बर्ड अपनी हैबिट की वजह से किसी चीज़ को नहीं खाता और उस वजह से वो फिर कमज़ोर रह जाता है। तो उस वक़्त उसके जिस वक़्त अंदर एक निज़ाम अमल चल रहा है अंडे देने का, तो एग्स जो है वो उसके अंदर बन रहे हैं, मगर वही बात आती है कि जिस वक्त वो लेइंग पे आता है तो वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, कमज़ोर होता है, उसके पट्टे जो हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। उसकी वजह से इनको जो है ना ये पट्टों की कमज़ोरी आ जाती है, जिसकी वजह से ये तकरीबन डिसबैलेंस हो जाते हैं और इस तरह अपना सर जो है वो हिलाना शुरू कर देते हैं। ये कमज़ोरी की वजह से सारा कुछ होता है जी। और वजह सामने आई है कि एक ना ये जो उनके अंडे होते हैं ये बड़े कमज़ोर से अंडे निकलते हैं जी। हाँ, कमज़ोर अंडे होने की वजह मैंने आपको बताई है कि जिस वक्त आपने बर्ड से ब्रीडिंग लेनी है ना, जिस वक्त उसकी डाइट पूरी नहीं होगी, उसकी फिजिकल मजबूत नहीं होगी, उस वक्त तक बर्ड सही ब्रीड नहीं करेगा। अंडे के कमज़ोर होने की वजह है शेल का वीक होना, और शेल के वीक होने की सबसे बड़ी वजह है कैल्शियम का पूरा ना होना। हम दवाइयों के अंदर कैल्शियम यूज़ करते हैं। अब देखें, आपने मुझसे पूछा था तो मैं आपको बताता हूँ कि हम ये माइलिक का कैल्शियम आपको नज़र आ रहा होगा। हम ये माइलिक का कैल्शियम जिस वक्त ब्रीडिंग के सीज़न आता है, हम ये माइलिक का कैल्शियम देते हैं इसको, साथ में इसको हम देते हैं ये विटामिन माइलिक का। जो मैं यूज़ करता हूँ वो विटामिन माइलिक का है। और हमजा भाई, आप मुझे ज़रा ये कटल बोन कुछ दिखाएंगे ज़रा? ये भी बताएं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है इसका। मैं बताता हूँ। और ये है कटल बॉन फिश, ये आप देख रहे हैं जी। ये एक समुंदर के अंदर एक समुद्री जानवर है जिसको कटल फिश बोलते हैं। ठीक है, उसकी कुदरती नेचुरली उसकी बॉडी के अंदर ये बनता है, पैदा होता है, और एक हद तक जो है जिस वक्त ये बढ़ जाता है तो हर साल वो मछली अपनी बॉडी से इसको बाहर निकाल देती है। ठीक है, और ये तैर के समुंदर की सतह पे आ जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ये किनारों के ऊपर आके लग जाता है। इसके छोड़ने का भी निकालने का भी एक सीज़न होता है। ये एक बेहतरीन कैल्शियम का सोर्स है, नेचुरली बड़ा बेहतरीन। खाने में भी ये मीठा होता है, लजीज होता है। एवरी टाइप ऑफ बर्ड, चाहे वो मुकाओ हो, चाहे वो ग्रे पैरट हो, चाहे वो काकाटू हो, चाहे लोरी हो, रुजीला हो, रम हो, ग्रास पैराकीट हो, कुछ भी हो। अभी आप ये देख रहे हैं, ये मेरे हाथ में आया है और ये चिड़िया जो है ये देखिए ये आ गई है इसको खाने के लिए। तो ये जो है ना हर बर्ड इसको लाइक करता है और ये हड्डियों को मजबूत करता है, जिस्म में कैल्शियम की कमी को पूरा करता है।
और इसके अलावा कैल्शियम का एक नेचुरल सोर्स वो है बॉइल्ड एग, उबला हुआ अंडा। उबले हुए अंडे से रोज़ देने से इनके कैल्शियम का लेवल जो है वो पूरा होता है। अच्छा, अब बात ये है कि जिस वक्त आपके बर्ड के अंदर कैल्शियम का लेवल पूरा होगा उसी वक्त आपका बर्ड बेहतरीन ब्रीड कर पाएगा। अंडे उसके कच्चे नहीं होंगे, ठीक है, उनके शेल मजबूत होंगे, अच्छे होंगे। तो इस तरह की किसी भी किस्म की आपको उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, इसके साथ साथ मैं जो यूज़ करता हूँ ब्रीडिंग के लिए ख़ास तौर पे डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल्स जो है वो अपनी जिस वक्त ब्रीडिंग सीज़न आता है तो दाना उसके अंदर डिप करके मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल होते हैं उसके अंदर दाना डिप करते हैं और बाद में जिस वक्त वो खुशक हो जाता है वो उसको चूस लेता है, दाना सोख कर लेता है, तो उसके बाद उसको जो है ना आधा दाना वो और आधा दाना सादा मिक्स करके डालते हैं। उससे उनकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, उनका जो प्रोटीन का लेवल है वो पूरा होता है, उनके पट्टे मजबूत होते हैं। और उसके बाद हम डेली बेसिस के ऊपर इनको सबसे पहले मैं तो जैसे मैंने बताया है कि ये माइलिक के कैल्शियम और विटामिन ये 1 लीटर में 1 cc डालना है और वो मैं देता हूँ इनको 4 दिन के बाद इनका ई सेलेनियम एक तीसरा है, ठीक है, वो भी नीचे पड़ा हुआ है मेरे पास, ई सेलेनियम है, वो मैं इनको देता हूँ, वो मैंने 4 दिन देना है। उसके बाद मैं यूज़ करता हूँ वो है सोलोविट डी ब्रीडर। सोलोविट डी ब्रीडर इज़ द बेस्ट विटामिन फॉर ब्रीडिंग। वो बहुत ज़बरदस्त विटामिन है वीटा फार्म के सोलोविट डी ब्रीडर, वो मैं उनको देता हूँ। तो उसके जैसे ही वो मैं देना स्टार्ट करता हूँ मेरे बर्ड माशाल्लाह से ब्रीड करने लग जाते हैं। खाने के अंदर डाइट के अंदर इनको सीड मिक्स देता हूँ, अंडा देता हूँ, बॉयल्ड एग देता हूँ। इसके अलावा ये कटल बोन फिश एवरी टाइम उनके पास पड़ा रहता है। और उसके अलावा मैं सब्ज़े में इनको लूसन जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि इसके अंदर बेहतरीन विटामिन पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं और ये गर्म भी होता है। तो सर्दी के अंदर जिस वक्त बर्ड्स को थोड़ी गर्माइश की ज़रूरत होती है ये गर्माइश को भी पूरा करता है। लूसन इज़ द बेस्ट फॉर एवरी बर्ड। इसको डब भी खाती है, इसको फिंचे भी खाती हैं, इसको लवबर्ड भी खाते हैं, इसको बड़े पैरट भी। हर पैरट जो है ना तकरीबन आलमोस्ट लूसन को शौक से खाता है, लूसन देते हैं। तो इसके अलावा जो है हम क्या नाम देते हैं, सेहत के हवाले से काफ़ी कॉन्शियस रहते हैं। सलाद का पत्ता देते हैं, ठीक है, सलाद का पत्ता में शौक से खाते हैं, मेथी खाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना हम उसमें ब्रीडिंग सीज़न के अंदर इनको प्रोवाइड करते हैं, इनकी सेहत का पूरा ख्याल करते हैं। अगर जो सेहत अच्छी होगी तो बर्ड्स चिक्स जो है वो अच्छे आएंगे, ब्रीडिंग जो है वो बेहतरीन आएगी। और इसके बाद जो है बीमारी के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो बीमार हो गया है, तो अब उसका हल ये है कि उसको एक तो आपने उससे बचाना है, क्या नाम लेते हैं, स्ट्रेस से बचाना है उस बर्ड को। उसका भी मैं आपको हल बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आपने उसको पैनाडोल सिरप, वो एक डब्बी के अंदर 1 चम्मच पैनाडोल सिरप देना है। और कोई भी मल्टीविटामिन, चाहे वो बर्ड की हो चाहे वो ह्यूमन की हो, सॉरी एंटीबायोटिक, तो मैं तो टाइलोफर्सन यूज़ करता हूँ, मुर्गियों वाली टाइलोफर्सन ये देनी है 3 दिन। और इसके साथ आपने देना है क्या नाम लेते हैं इसका, पैनाडोल सिरप या ब्रूफिन सिरप, ठीक है। उसके बाद आपने जो इसका 3 दिन ये देने के बाद आपने जो काम स्टार्ट करना है वो ये है कि बेहतरीन किस्म के कोई भी मल्टीविटामिन, ठीक है, बेहतरीन किस्म के मल्टीविटामिन और उनके साथ 20 कतरे ये न्यूरोविट, ये दवाई आप देख लें, ये न्यूरोविट दवाई है। ये कबूतरों में यूज़ होती है झोले के लिए, जैसे कबूतरों में झोला हो जाता है ना, तो झोले में भी उनकी गर्दन काबू में नहीं रहती, गिरती रहती है, नीचे गिरती है। ये बेसिकली पट्टों की कमज़ोरी की वजह से होता है।
तो पट्ठों की कमज़ोरी दूर करने के लिए ये एक बेहतरीन दवा है। तो आपने मल्टीविटामिन और प्लस ये न्यूरोविट, जब तक उसकी ये बीमारी दूर नहीं हो जाती आपने ये दवाई उसको इस्तेमाल करवानी है। इसके अलावा, अब ये तो इस तरफ हो गया, इसके अलावा जिस वक्त भी आपके बर्ड्स बीमार होते हैं सबसे पहले तो आपने एग्जामिन करना है कि उसको बीमारी क्या है। ठीक है, आया कि उसको पेट के मसाइल है, आया कि उसको बदलते मौसम की कोई डिजीज़ है, वो है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है ना कि बर्ड्स कितना बीमार है। जैसे ही बर्ड रखने वाले हैं वो रोज़ एग्जामिन किया करें अपने बर्ड्स को, देखा करें कि क्या उनमें कोई सुस्ती तो नहीं पाई जा रही। अगर जो बर्ड में कोई प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले वो सुस्त होगा, उसके बाद वो अगर बीमारी का इलाज ना किया गया तो वो बढ़ते बढ़ते अपने परों के अंदर मुंह दे के बैठ जाएगा। जो परों के अंदर मुंह दे के बैठने की अलामत है वो ये समझते हैं कि तकरीबन बिल्कुल एंड पे जाके फिर आती है। तो लिहाजा जैसे ही आपका बर्ड बीमार होता है आप उसको सबसे पहले देखें, उसकी वेंट चेक करें, उसको पकड़ें, उसकी वेंट चेक करें। आया कि वेंट के ऊपर उसकी जो बीट है वो लगी भी तो नहीं है, चिपकी भी तो नहीं है, या ग्रीन तो नहीं है। अगर जो ग्रीन है, चिपकी भी है, तो उसको फिर मैदे के मसाइल है। मैदे के मसाइल के अंदर वैसे तो ये वाली दवाई जो है ब्रिटी एम्ब्रो, ये बेस्ट दवाई है, मगर ये मिलती मुश्किल से है और महंगी भी है। जो कम बर्ड रखने वाले हैं, 2, 4, 5, 10 बर्ड रखने वाले हैं, उनको ये महंगी पड़ जाएगी। तकरीबन ये 2200 से लेकर 2800 तक की इसकी प्राइस है। अगर तो ये नहीं है तो आपने सबसे पहले लेना है फ्लैचल सीरप। फ्लैचल सीरप की आपने 1 चम्मच आधी डब्बी या पौनी डब्बी पानी वाली डब्बी में आधा पौना, वो डब्बी के अंदर आपने 1 चम्मच वो डालना है। ठीक है, इसके अलावा आपने उसके साथ देना है इसको विनीगर दे सकते हैं, फ्लैचल सीरप दे सकती हैं। इसके अलावा आप कोई भी एंटीबायोटिक ह्यूमन की इन्फेक्शन के लिए तो वो आप इसको दे सकते हैं। और बीमारी के अंदर आपके पास रोनिविट इज़ द बेस्ट। रोनिविट काफ़ी सारी बीमारियों के लिए होती है, वो आपके पास होनी चाहिए। मैं तो कोई भी मेरा बर्ड बीमार होता है तो मैं पैनाडोल या ब्रूफिन सिरप ये, और इसके साथ साथ मैं रोनिविट, और तीसरी चीज़ मेरे पास एंटीबायोटिक जो है वो मैंने आपको अभी बताया था, साइनोफॉक्सन। ये 3 चीज़ें मिला के मैं 5-1 दिन के लिए देता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बर्ड ठीक हो जाते हैं। मज़ीद आपको कि आपके बर्ड को किसी भी किस्म की कोई बीमारी है, आप उसकी वीडियो बना के हमारे नंबर पे, इनके नंबर पे सेंड कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह जो भी मेरे पास इल्म है उसके मुताबिक मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। जी बाबा, और ना ये जो है ना इनका फॉर्मूला बताते हैं और प्राइस और जगह बताते हैं। ये एक मल्टीविटामिन का एक पूरा एक सेट है। ये है मल्टीविटामिन, ये है कैल्शियम और इसके साथ एक होता है ई सेलेनियम। ये 3 चीज़ें ये इनका एक सेट है और ये माइलिक कंपनी का है। ये इजीली जो बर्ड्स की शॉप्स है ना, जैसे हमारे यहाँ पे LOS है, LOS के ऊपर कई शॉप्स के ऊपर ये मिल जाता है। इसकी बड़ी लीटर की पैकिंग होती है, मगर उन्होंने सहूलत के लिए 50 ग्राम, 25 ग्राम और 100 ग्राम इनकी बोतलें बनाई हुई हैं। तो वो ये 100 ग्राम है, 100 ग्राम वाली बोतल है, ठीक है। 50 ग्राम वाली भी मिल जाती है। 100 ग्राम की बोतल इस वक्त तकरीबन 600 रुपये की है, यानी कि ये 3 पीस का सेट 1800 रुपये का मिल जाता है कमो बेश। बाकी जो जहाँ पे है उस हिसाब से उनके रेट हैं। मैं ये नहीं कहता कि इसके रेट फिक्स है, ये कम ज़्यादा होते रहते हैं, ठीक है। तो मैंने जो लिया था, मैंने ये 600 रुपये पर बोतल यानी कि 1800 रुपये का सेट ये मैंने बाय किया था। तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक देख लें। ये भी 1 लीटर पानी में 1 ग्राम डलता है। तो आपने एक बार में ये कैल्शियम और विटामिन ये दोनों मिला के डालने हैं और इस सेलेनियम को आपने इसके साथ मिक्स नहीं करना। 4 दिन आपने ये देना है, 4 दिन आपने ई सेलेनियम देना है। मैं तो इस तरह करता हूँ कि मैं 2 दिन के बाद पानी चेंज करता हूँ। तो मेरा ये जो है ना, एक दफ़ा का विटामिन 2 दिन यूज़ होता है। 2 दिन के बाद मैं चेंज करके दूसरा इस्तेमाल करता हूँ।
आप जैसे कि यूज़ करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। बेस्ट तो यही है कि या रोज़ करें या 2 दिन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली, उसमें कोई फंगस नहीं आया। मेरे तजर्बे के मुताबिक आज तक कोई फंगस या कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई। 2 दिन यूज़ आप कर सकते हैं। आपका एक ये मसला था वो हमने सॉल्व कर दिया। एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये, जो बर्ड्स रखते हैं, जो हमें देखते हैं, कुछ ने जो सवाल किए थे उनके हमने पूरे करे हैं। तो आज की वीडियो में यहाँ तक। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।